वंशावली प्रमाण पत्र कैसे बनाना है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बिहार में जमीन का सर्वे कराने के लिए आपको प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक भरकर देना है। लेकिन अगर आपका खानदानी जमीन है और आप प्रपत्र 3.1 भर के दे रहे हैं तो इसके साथ साथ आपको जो है यहाँ पे वंशावली प्रमाण पत्र भी भरकर देना होगा। यह बहुत ही अनिवार्य है। वंशावली प्रमाण पत्र कैसे भरे या कैसे बनाना है और क्या क्या प्रक्रिया है वंशावली प्रमाण पत्र बनाने के लिए, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे वंशावली प्रमाण पत्र बनाने के लिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वंशावली प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद नजदीकी दुकान में जाके आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए और प्रिंट आउट कराने के बाद आप इसे कैसे भरेंगे आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और वंशावली प्रमाण पत्र जो है लगभग 6 पेज का आपका होगा। 6 के 6 पेज मेरे पास है और सभी पेज मैं आपको भर के बताने वाला हूँ। देखिए, वंशावली बनाने से पहले सबसे पहले आपको वंश वृक्ष बना लेना है। वंश वृक्ष आपको कैसे बनाना है एकदम बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे तभी आप वंश वृक्ष बना पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह एक वंश वृक्ष है। वंश वृक्ष कैसे बनाया जाता है मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके समझाऊंगा, आप इस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेरे परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है। वंशावली बनाने से पहले आपको वंश वृक्ष समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, जिनके नाम से जमीन है या जिनके नाम से खेत है उनका नाम सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे। मान लीजिए कि आपके दादा के नाम से जमीन है और उनका नाम यहाँ पे रघु सिंह है और रघु सिंह का नाम ऊपर रहेगा और नीचे में उनके यहाँ पे 4 बेटे का नाम रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे 4 भी बेटे हो सकते हैं, 5 भी बेटे हो सकते हैं। जो बड़ा बेटा है उनका हमेशा नाम जो है यहाँ पे लेफ्ट में लिखा जाएगा, जैसे कि देख सकते हैं। उससे जो छोटा है उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, उससे भी छोटा है उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद जो उससे छोटा है आप यहाँ पे लिखेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, नए नियम के अनुसार पुत्री का नाम देना जरूरी है। मेरे केस में कोई भी पुत्री का नाम नहीं है, इसीलिए पुत्री का नाम नहीं दिए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी यहाँ पे पुत्र ही आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप लोगों के केस में कोई बहन है तो उनका भी नाम यहाँ पे डालना जरूरी पड़ जाता है। रघु सिंह के यहाँ पे देख सकते हैं 4 बेटे हैं। पहला बेटा का नाम है मोहन सिंह, राम सिंह, लाल सिंह और लक्ष्मण सिंह। इसके बाद यहाँ पे मोहन सिंह के 2 पुत्र हैं। तो यहाँ पे देखिए रवि सिंह और सोहन सिंह। देखिए मेरे केस में कोई पुत्री नहीं है, इसीलिए हम कोई भी यहाँ पे पुत्री को नहीं दर्शाया है। तो यहाँ पे मोहन सिंह के यहाँ पे पुत्र हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं पुत्र लिख दिए। और राम सिंह का भी पुत्र होगा तो यहाँ पे पुत्र लिख दीजिए। लाल सिंह का अगर पुत्र होगा तो पुत्र लिख दीजिए। लक्ष्मण सिंह का अगर कोई पुत्र है तो पुत्र यहाँ पे लिख दीजिए। अगर आपके केस में कोई पुत्री है तो पुत्री भी दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं मोहन सिंह के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है रवि सिंह, एक का नाम है सोहन सिंह। अब मान लीजिए रघु सिंह इस दुनिया में नहीं रहे और मोहन सिंह भी इस दुनिया में नहीं रहे, तो रवि सिंह और सोहन सिंह को जो है वंशावली बनाना है। किसी एक व्यक्ति का अगर यहाँ पे वंशावली बन जाता है, जैसे कि रवि सिंह बना रहे वंशावली, तो यहाँ पे सोहन सिंह को यहाँ पे काम आएगा। अगर यहाँ पे लक्ष्मण सिंह या राम सिंह के पुत्र को भी काम ये वंशावली में लाना है तो यहाँ पे उनके पुत्र को भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, उनके वंशज को भी दिखाना पड़ेगा। फिलहाल मैं जो हूँ मोहन सिंह के पुत्र को ही दर्शाया हूँ। लाल सिंह चाहते हैं यही वंशावली मेरे काम आ जाए, तो यहाँ पे लाल सिंह को भी यहाँ पे अपना पुत्र दर्शाना होगा। तो यहाँ पे सिर्फ मैं मोहन सिंह के वंशज को दिखाया हूँ, आप चाहे तो सभी का यहाँ पे वंशज दिखा सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्म को कैसे भरते हैं सीख लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र। तो यहाँ पे लिखा गया सेवा में माननीय सरपंच महोदय, ग्राम कचहरी। तो यहाँ पे जो आपका ग्राम कचहरी पड़ता है यानी कि गांव का नाम है तो उसका नाम यहाँ पे लिख देना। उसके बाद यहाँ पे द्वारा पंचायत सचिव महोदय। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत राज। ग्राम पंचायत राज क्या होता है, जो आपका पंचायत होता है वही आपका ग्राम पंचायत राज होता है। तो यहाँ पे दोनों का सेम ही होता है, जहाँ आपका गांव पड़ता है वहाँ आपका पंचायत भी पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा आपका पंचायत कहाँ पे पड़ता है तो उसका नाम यहाँ पे लिख देना। मेरे केस में जमलपुर पड़ रहा है तो यहाँ पे जमलपुर हम लिख दिए। गांव में जो है जमलपुर दे दिए, ग्राम मतलब गांव एक ही चीज होता है। यहाँ पे आपको प्रखंड लिखना है। प्रखंड होता क्या है ये पहले आप समझ लीजिए, बहुत लोगों को प्रखंड भी मालूम नहीं है। जो आपका ब्लॉक है उसी को बोलते हैं प्रखंड। तो जहाँ पे आपका ब्लॉक पड़ता है वो यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जिला का नाम लिखेंगे, जिस जिले का आप निवासी है वो आप जिला यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए विषय,
वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में महाशय। तो इस पेज को थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको समझने में काफी ज्यादा आसान हो सके। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं शपथकर्ता कौन है? जो ये वंशावली बना रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वंशावली यहाँ पे कौन बना रहे हैं, यहाँ पे रवि सिंह बना रहे हैं वंशावली। तो यहाँ पे जो शपथकर्ता हुआ वो रवि सिंह हुआ। उसके बाद यहाँ पे शपथकर्ता में यहाँ पे रवि सिंह का ही यहाँ पे नाम आएगा। शपथकर्ता में रवि सिंह का ही नाम आएगा, जो वंशावली बना रहे हैं उसी का नाम आएगा। तो यहाँ पे रवि सिंह हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे पिता, पति, माता, तो यहाँ पे पति माता को काट देंगे, उसके बाद पिता को रहने देंगे। इनका पिता कौन था? मोहन सिंह था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रवि सिंह का पिता कौन है? मोहन सिंह। तो यहाँ पे मोहन सिंह का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके बाद वार्ड नंबर लिखना है। रवि सिंह किस वार्ड में रहते हैं? वार्ड नंबर 10 में रहते हैं, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्राम मतलब गांव का नाम क्या है? तो यहाँ पे अमरपुर है, गांव का आप नाम लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे पोस्ट कौन सा पड़ता है? तो ग्राम पोस्ट एक ही होता है, तो यहाँ पे भी अमरपुर है। तो आपके केस में जो भी पोस्ट पड़ता है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे थाना इनका ताजपुर पड़ता है, तो रवि सिंह का थाना ताजपुर हो गया। पंचायत कहाँ पड़ता है? पंचायत जमलपुर पड़ता है, तो रवि सिंह का पंचायत जमलपुर पड़ता है। उसके बाद प्रखंड मतलब ब्लॉक होता है, ब्लॉक यहाँ पे शिवहर पड़ता है, तो यहाँ पे शिवहर लिख देंगे। उसके बाद जो आपका जिला पड़ता है, देखिए जिला का नाम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए, यहाँ पे छोटा कर दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एरो करके आप यहाँ पे जो भी आप जिला में रहते हैं उस जिला का नाम यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद का के अस्थाई निवासी हूँ, मतलब की को काट देंगे, जिला भागलपुर का अस्थाई निवासी हूँ। मुझे कार्य हेतु मतलब किस कार्य हेतु? जमीन सर्वे के कार्य हेतु, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जमीन सर्वे के कार्य हेतु। तो ये आप कंपलसरी है, ये आप यही लिखेंगे जमीन सर्वे के कार्य हेतु वंशावली प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, यानी कि जरूरी है। मेरे परिवार की वंशावली निम्न प्रकार है। तो ये आपको कैसे भरना है ये तो हम आपको बता ही दिए। मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन पत्र में अंकित सभी विवरण सत्य है, मतलब जो भी आप भर रहे हैं सभी सत्य है, तथा मेरे द्वारा कोई भी जानकारी छिपाया नहीं गया है। जो जानकारी दे रहे हैं वह सही है, कुछ भी आप छुपा नहीं रहे। बहू या बहन किसी का नाम आप छुपा नहीं रहे हैं। यदि भविष्य में कोई भी तथ्य मतलब जो आप भरे हैं, यदि भविष्य में कोई भी तथ्य असत्य या गलत पाया जाता है तो सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा। अतः अनुरोध है कि वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, आवेदक ऑब्लिक आवेदिका का हस्ताक्षर। तो यहाँ पे अगर आप पुरुष हैं तो यहाँ पे आवेदिका यहाँ पे काट देंगे, इस तरह से काट देंगे। उसके बाद यहाँ पे या अंगूठे का निशान, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो यहाँ पे अंगूठा निशान लगाएंगे। इसके बाद दूरभाष संख्या, जो आपका मोबाइल नंबर है वो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे। आप चाहें तो 2 मोबाइल नंबर को इंटर कर दीजिए, कभी भी अगर भविष्य में एक मोबाइल नंबर पे कॉल नहीं लगा तो 2 मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे तो कॉल लग जाएगा। यह पहला पेज है। तो चलिए हम यहाँ पे दूसरा पेज आपको दिखाते हैं। दूसरा जो पेज है उसका नाम है शपथ पत्र। तो यहाँ पे लिखा गया है समक्ष लेख प्रमाणक ऑब्लिक कार्यपालक दंडाधिकारी। तो यहाँ पे ये क्या होता है चलिए आपको समझा देते हैं। तो लेख प्रमाणक को आप नोटरी भी कर सकते हैं, अंग्रेजी में नाम सर्टिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे कार्यपालक दंडाधिकारी, इसको क्या कहते हैं? एजुकेटिव मजिस्ट्रेट, यानी कि जो आपका एसडीएम साहब रहता है उसको आप यहाँ पे कार्यपालक दंडाधिकारी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एसडीएम साहब कहाँ बैठते हैं? आपके अनुमंडल में एसडीएम साहब बैठते हैं, तो अनुमंडल का यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे नोटरी या एसडीएम साहब से यह फॉर्म बनवाना है। तो इस पेज को थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं, आपको समझने में काफी ज्यादा आसान होगा। इसके बाद आप यहाँ देखिए शपथ पत्र लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप शपथ पत्र ले रहे हैं। शपथ पत्र कौन लेगा? यहाँ पे देखिए रवि सिंह, ये जो है शपथ ले रहे हैं कि हम यहाँ पे वंशावली बना रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा तभी आप यहाँ पे समझ पाइएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं रवि सिंह, तो रवि सिंह की जगह पे आप यहाँ पे अपना नाम दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे रवि सिंह का क्या उम्र है? तो यहाँ पे उम्र करीब जो आपका उम्र है वो आप यहाँ पे दे दीजिएगा। तो रवि सिंह का उम्र जो है यहाँ पे 30 साल है, यहाँ पे 30 साल दे दिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पिता या पति,
तो यहाँ पे पति को यहाँ पे काट देंगे। यहाँ पे इनके पिता का नाम लिखेंगे मोहन सिंह। तो इनके पिता कौन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रवि सिंह के पिता का नाम है मोहन सिंह। तो मोहन सिंह का यहाँ पे नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोहन सिंह का हम यहाँ पे नाम लिख दिए हैं। उसके बाद मोहन सिंह का उम्र कितना है, यानी कि रवि सिंह के पिताजी का उम्र कितना है। अगर ये इस दुनिया में नहीं रहे मोहन सिंह, तो उसका यहाँ पे उम्र नहीं लिखेंगे या स्वर्गीय लिख देंगे, या नहीं तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं। रवि सिंह के पिताजी यहाँ पे अभी जिंदा हैं, तो उनका यहाँ पे उम्र भी लिखेंगे। रवि सिंह जो है किस वार्ड में रहते हैं, वार्ड का नंबर यहाँ पे लिखेंगे। ग्राम, किस गांव में रवि सिंह रहते हैं, वो गांव का नाम लिखेंगे। उसके बाद पोस्ट कहाँ पड़ता है रवि सिंह का, पोस्ट का नाम लिखेंगे। उसके बाद थाना कहाँ पड़ता है रवि सिंह का, यहाँ पे थाना लिखेंगे। तो यहाँ पे प्रखंड मतलब ब्लॉक, ब्लॉक का नाम यहाँ पे लिखेंगे। जिला, रवि सिंह का जिला कौन सा है, भागलपुर है। और आपका कौन सा जिला पड़ता है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कहा कि अस्थाई निवासी हूँ, तो यहाँ पे की को काट देंगे, क्योंकि एक्चुअली हम पुरुष ये फॉर्म को भर रहे हैं, इसीलिए की को काट देंगे, अस्थाई निवासी हूँ। एक नंबर में क्या लिखा गया है, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मुझे कार्य हेतु वंशावली, मतलब यहाँ पे जमीन सर्वे के लिए, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जमीन सर्वे के लिए कार्य हेतु वंशावली पत्र की आवश्यकता है। दूसरे नंबर में यह कि मेरे परिवार की वंशावली निम्न प्रकार से है। जैसे कि आप पहले पेज में वंशावली बनाए थे, उसी तरीके से यहाँ पे दूसरे पेज में भी आप यहाँ पे वंशावली बना लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद इस पेज को थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं ताकि आपको समझने में काफी ज्यादा आसान होगा। 3 नंबर में यहाँ पे कहना है यह कि मेरे द्वारा इससे पूर्व में कहीं से भी वंशावली प्रमाण पत्र नहीं बनवाया गया है। तो आप जो है इससे पहले कहीं पे भी वंशावली नहीं बनवाए हैं। और यहाँ पे 4था नंबर में इसका कहना है यह कि मुझे वंशावली प्रमाण पत्र ग्राम कचहरी कार्यालय, जहाँ पे आपका ग्राम कचहरी पड़ता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। वैसे आप पता कर लेंगे कि आपका ग्राम कचहरी क्या है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे। इसके बाद प्रखंड मतलब ब्लॉक, तो यहाँ पे ब्लॉक का नाम लिख देंगे। तो यहाँ पे ब्लॉक का नाम लिखे हम शिवर से लेना है। इसके बाद 5 नंबर में यह कि इस शपथ पत्र का सारा बयान सही है। जो भी आप यहाँ पे लिखे हैं सारा बयान सही है। आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि या असत्य कथन पाए जाने पर सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा या होएंगी। अतः इस आशय का यह शपथ पत्र है। इसके बाद यहाँ पे शपथकर्ता का हस्ताक्षर एवं निशान, तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे आप सिग्नेचर कर देंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो यहाँ पे आप अंगूठा का निशान यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज करा लेना है, जब आप यहाँ पे जाइएगा एसडीएम साहब के पास, यहाँ पे आपको डेट या शपथ क्रमांक यहाँ पे आपको लिखवा लेना है एसडीएम साहब से, वो आपको लिख देंगे ताकि आपको आगे जरूरत पड़ने वाला है। इसके बाद यह आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दूसरा पेज भर रहा था, तीसरा पेज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं। वैसे आप यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 3, एक्चुअली आपको समझाने के लिए यहाँ पे 3 यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप समझ जाएंगे यहाँ पे तीसरा पेज ये है। ये प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक और यहाँ पे आवेदिका, तो आवेदिका को यहाँ पे काट देंगे। इसके बाद यहाँ पे आवेदक कौन, रवि सिंह, यहाँ पे वंशावली बना है उसका नाम ये मैं आपको बता भी चुका हूँ। यहाँ पे आपको पिता का नाम लिख देना है। तो रवि सिंह का पिता कौन थे, मोहन सिंह। उसके बाद यहाँ पे रवि सिंह किस वार्ड में रहते थे, वार्ड नंबर 10। उसके बाद यहाँ पे अपना गांव का नाम लिखना है। उसके बाद पोस्ट का नाम लिखना है। उसके बाद थाना लिखना है, सेम टू सेम वही जो आप पहले पेज में भरे थे वही लिखना है। उसके बाद पंचायत, पंचायत आपका कौन सा पड़ता है वो यहाँ पे आपको लिखना है। प्रखंड मतलब ब्लॉक आपको यहाँ पे लिख देना है। जिला आपको लिख देना है, आप किस जिले में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अस्थायी निवासी हूँ। आवेदक एवं उनके परिवार को मैं भली भांति जानता तथा पहचानता हूँ। आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन पत्र में वर्णित सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में पूर्णतः सत्य है। यहाँ पे लिखा गया है एवं मैं अपने पूरे होशो हवासों में गवाह के रूप में यह लिखित बयान दे रहा हूँ कि आवेदक आवेदिका, तो आवेदिका को यहाँ पे क्या करेंगे, काट देंगे। उसके बाद यहाँ पे रवि सिंह, यहाँ पे पिता का नाम लिख देंगे। रवि सिंह के पिता का नाम क्या है, मोहन सिंह। के हित में गवाही का कोई भी अंश गलत या असत्य पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता के
सुसंगत धाराओं के तहत दंड कार्यवाही के लिए स्वयं उत्तरदायी होऊंगा। इसके बाद अपने गांव से आपको 4 गवाह ढूंढने हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 कॉलम है गवाह का। तो यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम है। तो यहाँ पे 1 नंबर दे देंगे और यहाँ पे पहले गवाह का नाम दे देंगे। जो गवाह दे रहे हैं उनके पिताजी का क्या नाम है, उनका नाम दे देंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे अस्थाई पता उनका लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद आधार संख्या लिख देंगे, जो गवाह दे रहे हैं उनका आधार संख्या। उसके बाद जो गवाह दे रहे हैं उनका हस्ताक्षर यहाँ पे ले लेंगे। इसी तरह से यहाँ पे आपको 1 2 3 4 गवाह यहाँ पे ले लेना है। यहाँ पे 1, उसके बाद 2 3, यहाँ पे 4। तो यहाँ पे 4 गवाह आपको ले लेना है। इसके बाद देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, गवाह आवेदक के वंशज का कोई भी सदस्य नहीं होगा। ये जो आप वंशावली बनाए हैं यहाँ पे फर्स्ट पेपर पे, इनमें से कोई भी गवाह नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई गवाह होता है तो वो गवाह मान्य नहीं है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। इसके बाद गवाह साक्षर हो तथा उनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए गवाह साक्षर हो मतलब वो पढ़े लिखे होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके वंशज का कोई नहीं होना चाहिए। जो आप वंशावली में जिसको नाम दिए है वो कोई नहीं होगा। और यहाँ पे जो गवाह आप दे रहे हैं वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो है उनकी आयु 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पंचायत सचिव महोदय, अब यहाँ पे पंचायत सचिव महोदय क्या कह रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा। आवेदक मेरे अधिसूचित क्षेत्र ग्राम पंचायत राज जमलपुर ग्राम पंचायत राज के हैं, वहाँ का सचिव यह कह रहा है कि ये अस्थायी निवासी है तथा उनके द्वारा आवेदन में की गई प्रविष्टि की जांच कौन करेगा, पंचायत सचिव महोदय, जांच कर मिलान किया एवं सही पाया गया है। इसके बाद आवेदक एवं उपस्थिति सभी गवाहों का बयान एवं हस्ताक्षर मेरे समक्ष लिया गया। अध्यापन प्रतिवेदन अग्रेतर कार्यवाही हेतु अग्रसारित। अब यहाँ पे आपको 5 लोगों से साइन करवाना है। उसके बाद आप पंच का हस्ताक्षर मोहर करवाने के बाद वार्ड सदस्य के पास जाएंगे। जिस वार्ड में आप रहते हैं उसी वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर और मोहर होना चाहिए। उसके बाद आंगनवाड़ी सेविका जो होता है आपके गांव में, उसका हस्ताक्षर एवं मोहर करवाएंगे। उसके बाद चौकीदार का हस्ताक्षर एवं बीट संख्या, चौकीदार का हस्ताक्षर मतलब साइन, और चौकीदार का एक बीट संख्या होता है वो यहाँ पे आप लिखवाएंगे। उसके बाद लास्ट में आपको मुखिया का हस्ताक्षर एवं मोहर यहाँ पे करवाना है। अब यहाँ पे माननीय सरपंच महोदय क्या कहते हैं, उपरोक्त अंकित पंच, वार्ड सदस्य, आंगनवाड़ी सेविका, चौकीदार एवं माननीय मुखिया के समक्ष आवेदक आवेदिका को यहाँ पे काट देंगे। द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अंकित ब्यौरा संलग्न शपथ पत्र, गवाहों के बयान एवं दस्तावेज के सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर अनुशंसा प्रतिवेदन अग्रेतर कार्यवाही हेतु अग्रसारित। इसके बाद यहाँ पे पंचायत सचिव, तो यहाँ पे पंचायत सचिव ही लिख देंगे, ग्राम पंचायत राज, और यहाँ पे प्रखंड। इसके बाद यहाँ पे पंचायत सचिव महोदय का यहाँ पे सिग्नेचर ले लीजिएगा। इसके बाद ये तीसरा फॉर्म था। अब चलिए हम आपको चौथा फॉर्म भर के दिखाते हैं। चौथा पेज है। अब यहाँ पे हम चौथा फॉर्म यहाँ पे भरने जा रहे हैं। तो ऊपर में लिखा हुआ कार्यालय ग्राम कचहरी ग्राम पंचायत आपको यहाँ पे लिख देना है, प्रखंड लिख देना है, जिला आपको लिख देना है, ठीक है। आम सूचना, उसके बाद यहाँ पे सूचना संख्या, जब आप कार्यालय ग्राम कचहरी में जाएंगे तो यहाँ पे सूचना संख्या भी आपको लिख देंगे और यहाँ पे आपको दिनांक भी लिख देंगे। तो आम सूचना में क्या है इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। लिखा हुआ अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग बिहार सरकार पटना के ज्ञापक विविध 4/2/2023 16,184 दिनांक 27/12/2023 के अनुपालन में सर्वसाधारण में एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आवेदक आवेदिका का नाम, तो यहाँ पे आवेदिका का नाम काट देंगे। तो आवेदक कौन दे रहा है, रवि सिंह। कौन वंशावली बना रहा है, रवि सिंह। उसके बाद यहाँ पे उनके पिताजी का नाम यहाँ पे लिख देंगे। आप अपने पिताजी का नाम लिख दीजिए। अगर आपका कोई मोहल्ला है तो मोहल्ला भी लिख सकते हैं, यानी तो ग्राम है या गांव है तो गांव का नाम यहाँ पे लिखेंगे। वार्ड संख्या, जिस वार्ड में आप रहते हैं वार्ड संख्या लिखेंगे। इसके बाद आपका पोस्ट कहाँ पड़ता है वो आप लिखेंगे, थाना कहाँ पड़ता है
वो आप लिखेंगे। उसके बाद जिला, किस जिले में आप रहते हैं वो जिला का नाम लिख देंगे। देखिए, द्वारा वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु आवेदन प्रपत्र में संलग्न शपथ पत्र संख्या, तो यहाँ पे शपथ पत्र संख्या लिखना है और यहाँ पे दिनांक लिखना है। हम आपको कहे थे जब आप अनुमंडल जाएंगे वहाँ पे एसडीएम साहब से यहाँ पे शपथ पत्र संख्या उनसे लिखवा लेंगे और वही आपको दिनांक भी लिख देंगे। दस्तावेज पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज, जो आपका पंचायत पड़ता है वो यहाँ पे आप लिख देंगे, के माध्यम से अनुशंस उपरांत कार्यालय को प्राप्त हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ सूचना पट पर प्रदर्शित आवेदन प्रपत्र शपथ पत्र संलग्न दस्तावेज एवं वर्णित वंशावली से संबंधित यदि आम जनों में किन्हीं को कोई आपत्ति है तो सूचना प्रकाशन की तिथि 7 दिनों के अंदर कार्यालय अवधि में स्वलिखित आवेदन ग्राम कचहरी कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि सार्वजनिक बैठक कर आपत्ति का निराकरण करते हुए समुचित निर्णय लिया जा सके। यहाँ पे दस्तावेज का जो बात हुआ, संलग्न दस्तावेज यहाँ पे अटैच करना है। तो कौन सा दस्तावेज आपको अटैच करना है? जो वंशावली में जिन जिन लोगों को आपने दिया है उनका आधार कार्ड का एक फोटोकॉपी करा लेना है, वो इसमें अटैच कर देना है। दोस्तों, आम सूचना इसीलिए लगाया जाता है ताकि यहाँ पे फलना आदमी वंशावली बना रहा है और अगर आपके खानदान में किसी का नाम यहाँ पे छुपा रहे हैं तो आप 7 दिन के अंदर में ऑब्जेक्शन लिखित रूप में देंगे तो यहाँ पे इसका काम रुक जाएगा। अगर किसी को आपत्ति नहीं है 7 दिन के अंदर में तो वंशावली निर्गत कर देंगे, वंशावली बना दिए जाएंगे। विहित अवधि के अंदर यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होता है, यानी कि 7 दिन के अंदर कोई आपत्ति नहीं करता है, यह समझा जाएगा कि संबंधित आवेदन पत्र एवं अनुचित वंशावली विवरण में किसी को कोई आपत्ति नहीं है तथा निर्विवाद है, जिसके आधार पर वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकेगा। तो यहाँ पे 7 दिन के अंदर में किसी को कोई तकलीफ नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है आपके वंशावली से, तो यहाँ पे आपको निर्गत कर दिया जाएगा, वंशावली को मतलब बना दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सरपंच का हस्ताक्षर और यहाँ पे तिथि और यहाँ पे मोहर लगवाना है। सरपंच का हस्ताक्षर ले लेंगे और यहाँ पे तिथि वो लिख देंगे और यहाँ पे मोहर सरपंच का लगेगा। ये चौथा पेज था, तो चलिए हम यहाँ पे 5वां पेज पे चलते हैं। 5वां पेज है कार्यालय ग्राम कचहरी का। दोस्तों, इतना जो तामझाम हुआ, 4 पेपर हमने भर लिए, यही मेन पेपर है। यहीं पे आपको वंशावली आपको मिलेगा और यही वंशावली आपको ओरिजिनल माना जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके जो सरपंच साहब है वो वंशावली बना देंगे। आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं, 5वें वाले फॉर्म को, या नहीं तो आपको जो है आपके सरपंच साहब ही भर देंगे। अगर आप भरना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत आप लिख दीजिए, प्रखंड अपना लिख दीजिए, जिला आप लिख दीजिए, उसके बाद वंशावली संख्या, ये आपको जो है यहाँ पे सरपंच साहब ही वंशावली संख्या यहाँ पे आपको लिख देंगे। उसके बाद दिनांक सरपंच साहब ही लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जितना भी यहाँ पे लिखा गया है ये सरपंच साहब आपको भर देंगे। अगर फिर भी आप भरना चाहते हैं तो यहाँ पे संबंधित पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज, यहाँ पे अपना ग्राम पंचायत राज लिखेंगे, प्रखंड लिख देंगे। उसके बाद द्वारा दिए गए प्रतिवेदन एवं अनुशंस एवं आवेदक द्वारा समर्पित शपथ पत्र संख्या सरपंच साहब ही लिखेंगे और दिनांक भी सरपंच साहब ही लिखेंगे। के सत्यापन के आधार पर आवेदक रवि सिंह, कौन आवेदन दे रहा है? रवि सिंह। पिता का नाम यहाँ पे मोहन सिंह, ग्राम यहाँ पे गांव का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे वार्ड संख्या, जिस वार्ड में आप रहते हैं वो वार्ड संख्या आपको लिख देना है। इसके बाद पोस्ट आपको लिख देना, थाना लिख देना है। उसके बाद आपको जिला लिख देना है। तो यहाँ पे वंशावली निर्गत किया जाता है। तो ये जो वंशावली है यहाँ पे आपको सरपंच साहब बना देंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ यहाँ पे साइन करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए पंचायत सचिव, तो यहाँ पे पंचायत सचिव सिग्नेचर भी करेंगे, मोहर भी लगाएंगे और वही लिख देंगे ग्राम पंचायत राज, प्रखंड वही लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे सरपंच साहब भी आपको क्या करेंगे? ग्राम कचहरी लिख देंगे, प्रखंड लिख देंगे और यहाँ पे सरपंच का हस्ताक्षर एवं मोहर यहाँ पे सरपंच साहब कर देंगे। दोस्तों, लास्ट पेज है 6 नंबर का, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सबसे लास्ट पेज है, यह भी आपको सरपंच ही साहब भर देंगे। अगर आप फिर भी भरना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे अपना ग्राम पंचायत राज, उसके बाद प्रखंड, उसके बाद यहाँ पे जिला लिख देंगे।
अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे 1 नंबर में आवेदक या आवेदिका का नाम, तो यहाँ पे आवेदिका को काट देंगे, आवेदक को रहने देंगे। आवेदक कौन है? रवि सिंह। उनके पिता या माता का नाम, माता का नाम काट देंगे, पिता का नाम रहने देंगे। उसका स्थायी पता, तो यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे लिख देंगे। थोड़ा सा इसको आप समझिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझने में काफी ज्यादा आसान होगा। तो यहाँ पे आप अपना दूरभाष संख्या लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, ये भी आपको सरपंच साहब ही लिख देंगे। किस दिन वंशावली प्रमाण पत्र का आवेदन किसको दिए थे उसका तिथि लिखना है। ग्राम कचहरी में जो मूल आवेदन दिए थे, कब दिए थे, वो उसका यहाँ पे तिथि लिख देंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप छोड़ दीजिए, आपका सरपंच साहब लिख देंगे। सबसे मेन फॉर्म आप कब लिए थे उसका तिथि लिखेंगे। उसके बाद 8 नंबर में क्या है? ग्राम कचहरी कार्यालय के द्वारा जो प्रमाण पत्र संख्या मिला है वो आप लिखेंगे और तिथि लिख देंगे। आप इसको जो है छोड़ भी सकते हैं, सरपंच साहब आपका भर देंगे। इसके बाद अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं ये वंशावली जो है अब यहाँ पे हम बनाएंगे। जी बिल्कुल भी अब यहाँ पे वंशावली आप नहीं बनाएंगे, ये सरपंच साहब ही बना देंगे, क्योंकि ये उनके पास प्रूफ रहता है। यही वंशावली हम उनको बना के दिए थे। बाद में इससे मिलान भी किया जा सकता है कि आपने जो है छेड़छाड़ तो नहीं किया है इस वंशावली से। इस प्रक्रिया को हम आपको एक बार शुरू से बता देते हैं आपको क्या करना है। तो चलिए, सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो पहला पेज है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह पहला पेज। सबसे पहले आपको वंशावली आपको यहाँ पे बना लेना है। वंशावली बनाने के बाद अब दूसरे पेज में क्या करना है, आपको सबसे पहले अनुमंडल चले जाना है, वहाँ पे वेरीफाई करवा लेना है और एसडीएम साहब से साइन मोहर करवा लेना है। और यहाँ पे शपथ पत्र संख्या और यहाँ पे दिनांक भी जरूर यहाँ पे इंटर करवा लेना है। यह आपके काम जो है अनुमंडल में होगा, अनुमंडल में जाके सबसे पहले करा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ये दूसरा पेज था, देख सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरा पेज, तीसरे पेज में आपको जो है अपने गाँव से गवाह ढूंढ लेना है। गवाह का आधार कार्ड यहाँ पे कॉपी करके इसमें अटैच कर देना है। और आपको ध्यान में रखना, गवाह आपके वंशज का नहीं होना चाहिए। चौथा पेज जो है सरपंच साहब को दे देना है, वह आम सूचना निर्गत करेंगे 7 दिन तक। 7 दिन के बाद आपको कोई आपत्ति नहीं आता है तब आपकी वंशावली बना दिया जाएगा। वंशावली जब आपका बन जाएगा तो यहाँ पे आपको साइन करना है। उसके बाद वंशावली आपको ये संभाल के रखना है। जब वंशावली में जितने भी वंशज का आपने नाम दिया है सभी को एक फोटोकॉपी करा के दे देंगे, ताकि सर्वे के समय आपको कोई दिक्कत परेशानी, ताकि सर्वे के समय आपको कोई समस्या ना हो, तो आपका आसानी से जमीन का सर्वे हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप वंशावली प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।